ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार गुरु नानक यात्रा पर निकले थे और वैसे भी संत और साधु हमेशा चलते रहते हैं। जिस तरह नदी बहती रहती है उसी तरह संत साधु चलते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, गलत परंपराओं को तोड़ते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं और प्रेम का नाता बनाकर ज्ञान देने का काम वे सहजता से करते थे। तो वैसे ही गुरु नानक निकले थे। चलते चलते रात हो गई। एक गांव पास में था, वहाँ पर गए और जाकर एक गरीब किसान जो बहुत श्रम करता था, मेहनत करता था, ईमानदार भी था, उसके घर पे गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, विश्राम करूँगा, भोजन भी तुम्हारे घर पे रहूँगा। वहाँ के लोग गुरु नानक को जानते थे। वो किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मेरा भाग्य खुल गया, आप सामने से मेरे जैसे गरीब के घर पे आए, अहोभाग्य है, पुण्य का फल है, माता पिता का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने घर में लिया और वो जमाना था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता की तरह होता था और उसी तरह से उनका सम्मान होता था। भोजन करवाते थे, नए वस्त्र देते थे, दक्षिणा देते थे। ये परंपरा थी हमारी। तो उन्होंने उसी तरह से गुरु नानक को अच्छी तरह से घर में बिठाया, स्वागत किया, प्रशंसा की। गुरु नानक के भी उनके घर के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में पूछा, सब कैसे हैं। अब किसान गरीब था तो उन्होंने भोजन में रोटी बनाई और सब्जी बनाई। रोटी भी मोटी थी और कड़क थी, जैसा वे रोज खाते थे वैसा ही बनाया। साथ में सब्जी थी जिसमें बहुत सारे मसाले नहीं थे, न तेल का तड़का था। गुरु नानक भोजन करने बैठे, बड़ी चाव और प्यार से उन्होंने भोजन किया, प्रसन्न मुद्रा से भोजन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये है या नहीं, और न वे चाहते भी थे। उन्होंने किसान का घर पसंद किया था तो जानबूझ के किया होगा, क्योंकि जब महान लोग कुछ करते हैं तो उनकी सोच
और उनकी जो पद्धति होती है, क्रिया होती है, वो अलग होती है, जो हम लोग नहीं समझ पाते। अब जब वो खाना खा के बैठे तो वहाँ का जो बहुत बड़ा श्रीमंत, जो वहाँ का सेठ था, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, कोठी थी, बहुत बड़ा घर था, और जितने भी गांव में संत महात्मा या कोई बड़े लोग आते थे तो उनके यहाँ ठहरते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ, गुरु नानक जैसे संत एक किसान के घर में गए और वहां पे भोजन कर रहे थे। भोजन भी मोटी रोटी और सब्जी, जिसमें न मसालों की सुगंध है न तड़का है। अब सेठ को मालूम पड़ा तो वे भागते भागते आए। उनको अपमान भी लगा, मेरे घर पे क्यों नहीं आए। और वे उस गरीब किसान के घर पे गए। उन्होंने गुरु नानक को वंदन किया और उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पे कोई आपकी फैसिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे सोने के लिए अच्छी जगह नहीं, भोजन भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, झोपड़ी है, आपको आराम भी नहीं मिलेगा, आप हमारे घर चलें, भगवान की कृपा से सब कुछ है, बड़े बड़े कमरे हैं, सोने के लिए बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, नौकर चाकर हैं, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा, वहाँ पे गाय है और दूध भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। साधना के लिए आपको अलग से कमरा भी मिलेगा, आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, आपको अपने कमरे में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप हमारे यहाँ चलो। गुरु नानक मुस्कुराए, बोले बेटा मैंने यहाँ पे अमृत रोटी खाई है। ये रोटी किसान ने कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके ये रोटी कमाई है। आदमी ईमानदार है और उसके घर पे जो ये मैं रोटी, मोटी रोटी खाया, वो मेरे लिए अमृत रोटी है। बेटा वहाँ का भोजन जो गरीबों को सता कर कमाया हो, बेईमानी से कमाया गया हो, जो लोगों को सता कर कमाया हो, बिना मेहनत का हो, बिना परिश्रम का हो, बिना पसीना बहाए हो और लोगों की आह हो, वहाँ का अन्न मुझे ठीक नहीं लगता। सेठ समझ गए गुरु नानक क्या कहना चाहते हैं और वे चले गए। और ये बात सच है, भोजन वहां का खाओ जहां पर पसीने की कमाई हो, जहां ईमानदारी हो, क्योंकि उसके भोजन की असर हमारे शरीर और मन पर पड़ती है। अगर हम किसी बेईमान के घर पे खाना खाएंगे, हराम की कमाई का खाएंगे, लोगों को लूट कर खाएंगे, लोगों को फंसा कर खाएंगे, तो वो अन्न के संस्कार भी गलत होंगे। इसके बारे में महाभारत में बहुत कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में कही है कि किस तरह गलत जगह पर गलत इंसान का खाना खाने से अपनी मति भ्रष्ट होती है।
अपना व्यवहार बदल जाता है। इतना नहीं, हमारे उपनिषद में कहा है, और उपनिषद की बातें सत्य ही होती है। आज का विज्ञान भले पूरा समझ न पाया हो, लेकिन उस वक्त हमारे लोग ज्ञानी थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक भी थे, और ये जानते थे। वहां पर कहा गया है, हम जो भोजन करते हैं उसका जो स्थूल रूप है, स्थूल प्रकार है, वो हमारा खाना हजम होने के बाद वो मल बन जाता है। लेकिन उसके बाद जो अन्न है उससे हमारा मांस बनता है। देखो, मांस शरीर में आदमी का जो दिखावा है, उसकी सुंदरता है, वो मांस अगर है तो आदमी पहलवान भी बनता है, दिखने में सुंदर भी होता है। लेकिन अन्न का जो अति सूक्ष्म भाग है, उससे मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और मन हमारा जैसा होगा वैसे हम होंगे। मन ही हमसे कुछ ना कुछ कार्य, सोच, वाणी, यह सब मन के कारण होता है। तो जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा। मन बिगड़ा तो हमारा जीवन भी बिगड़ा। तो काहे के लिए हम मन को बिगाड़े, हम वो अन्न खाए जो हमारे मन को बिगाड़ेगा। वह खाने में बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ खाने को बहुत महत्व देते थे कि आपको क्या खाना है, कहाँ खाना है, किसके घर पे खाना है, किस माहौल में खाना है, और उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर पड़ेगा। सहज है। और इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन के बारे में पूरा का पूरा विज्ञान था। कब खाना, कैसे खाना, खाना खाने से पहले प्रार्थना करना, क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो अन्न के गुण बदलते हैं, हमारे शरीर में भी रासायनिक परिवर्तन आते हैं। उसी तरह जल के बारे में भी है। जल का स्थूल भाग मूत्र बन जाएगा, उसके बाद का भाग है वह रक्त बनेगा, खून बनेगा, और जो अति सूक्ष्म भाग है उससे प्राण बनेगा। ये जो प्राण तत्व है ये जल से समाहित होता है। और इसलिए कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से किस तरह आती है, जल में प्राण है। और अलग अलग जलों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है। गंगा में स्नान करके फौरन स्फूर्ति आती है। गंगा में नहाकर निकलो, शरीर बिना चाय कॉफी एकदम चुस्ती से भर जाता है, स्फूर्ति आती है, और फिर चलने, और भूख भी कितनी बढ़िया लगती है गंगा में स्नान करने के बाद। इसलिए देखो, गंगा के आसपास कितनी होटल्स रहती, भरी रहती है, भूख लग जाती है। तो इसलिए अन्न जल के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे नियम थे। अभी गायत्री अनुष्ठान चल रहे हैं, तो वहां पर भी
भोजन के बारे में समझाया गया है कि क्या खाना है नहीं खाना। कई हमारे नेता लोग भी नींबू पानी पे रहते हैं और काम करते हैं। वो जो एनर्जी लेवल है उनका वो वैसा ही या ज़्यादा रहता है। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ कोई भी कार्य तुम्हें बल देता है। तो जैसे हम लोग जैसा अन्न खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी खा लेते हैं और आजकल वेस्टर्न चाइनीज़ खाना लोग इतना खाते हैं, हालां उनके अंदर न कोई शक्ति है, ज़्यादा करके केमिकल्स होते हैं, ज़्यादा करके बासी होता है। गीता में तो कहा है कि भाई 4 घंटे तक का खाना ठीक है, उसके बाद वो तामसी बन जाता है। और खट्टा और तीखा खाना और बासी खाना और किसका खाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो खुले में भी और जो खड़े खड़े खाने को भी मना है, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसको तो हम करें, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसमें तो हम अपनी सुधारणा कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो ऐसा खाना न खाए जहाँ पे मक्खियाँ बैठती हो, गंदा हो, किसी पशु की दृष्टि पड़ी हो, तामसी हो। और आप देखते हैं कि बर्तन भी जो होटल में जिस तरह धोते हैं वो कोई आरोग्यमंद नहीं रहता है। एक ही पानी भरा रहता है, उसमें डुबो के निकालते हैं। इसलिए ऐसा कभी कभी कहते हैं कि नदी का मूल कभी मत देखो, नदी कहाँ से आ रही क्या आ रही, झंझट में मत पड़ो। नदी है, प्यास बुझाओ, स्नान करो, अंतःकरण को पवित्र करो, बात खत्म। उसी तरह साधु का कुल और उसका भूतकाल कभी मत देखो। ये साधु का कुल क्या है, कौन से कुल से आया है, किस जाति से आया है, और उसका भूतकाल, उसने भूतकाल में क्या किया, वो डाकू था, खूनी था या तपस्वी था। ये सब झंझट में मत पड़ो। सही आदमी है, साधु है, संत है, चरण में बैठ के ज्ञान लो, आशीर्वाद प्राप्त करो, कहानी खत्म करो। उसी तरह से बहुत से लोगों ने नियम बना के रखा है, होटल का किचन कभी मत देखो। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कितनी गंदगी है, वहाँ पे काम करने वाले लोग कैसे हैं, वे स्वच्छ है, बिना नहाए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने एक अस्पताल देखा था, वहाँ पे उन लोग कह रहे थे कि हम भोजन यहाँ से देंगे क्योंकि हमारा भोजन हेल्दी है और बीमारी के अनुरूप बनाते हैं, और पैसा बहुत ज़्यादा लेते। लेकिन हकीकत में क्या होता था कि वो अपने कमरे में बिना नहाए, बाथरूम गए तो बिना हाथ धोए वो खाना बनाते थे, उसको प्लास्टिक में पैक करते और लोगों को देते थे। लोग ये मान के खाते थे कि ये बहुत हेल्दी खाना है, बहुत अच्छी तरह से सफाई से बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होटलों में भी कितना बासी माल है, क्या है, उसके बारे में आपको कभी नहीं मालूम पड़ता। इसलिए सियाने लोग कहते हैं होटल के बाहर जो है वहाँ पे सफाई देखना है, किचन में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि किचन देखोगे तो आप खाना नहीं खा पाओगे। सभी जगह पे ऐसा होता है ऐसा नहीं है। कुछ होटलें साफ सुथरी भी होती हैं, लेकिन अधिकतर नहीं होता है, माल बासी भी होता है। इवन 5 स्टार जहाँ पे सब्जी 2-3 हज़ार की भी हो, वो ताज़ी नहीं होती है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े गोडाउन या बहुत सारे मशीन होते हैं जहाँ पे सब्जी को बॉईल करके रख देते हैं ताकि वो बिगड़ न जाए।
फिर जब जब ऑर्डर आता है उसको बाहर निकालते हैं, काटते हैं, गरम करते हैं और गर्मा गर्म धुआंधार भोजन पिरोसते हैं। लेकिन असल में वो कितने दिनों से पड़ी है, वो फ्रीजर के कारण शायद खराब न हो, इसके बावजूद भी वो बासी होती है। और फ्रिज में जब चीज़ें या फ्रीजर में चीज़ें खराब होती है तो वो अधिक नुकसानदायक होती है। लेकिन हमारे यहाँ वो परंपरा पड़ी है कि भोजन आया हमारे सामने गर्म है तो वो ताज़ा है। इसलिए ये जो स्वास्थ्य प्राप्ति करनी हो, जब हम लोग अनुष्ठान वगैरह करते हो तो कोशिश करें घर का खाना ही खाएं। और घर का खाना खाए तभी भी घर का किचन वगैरह साफ होने के साथ साथ घर में कलह न होता हो। खाना बनाने वाला स्नान करके खाना बनाए तो ज़्यादा बढ़िया। अगर हो सके तो मंत्र श्लोक बोलते, गायत्री मंत्र या गायत्री चालीसा पढ़ते या हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अगर खाना बने तो वो खाना ज़्यादा संस्कारी होता है और वैसा करना चाहिए। और इससे ज़्यादा उत्तम अगर आप यज्ञ करो और भोजन की आहुतियाँ दो और फिर भोजन लो, भगवान को, गुरु को, इष्ट देव को भोजन अर्पण करने के बाद खाओ तो अधिक सात्विक बनता है। कभी कभी लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जिन्होंने सूक्ष्म अणु परमाणु के बारे में, मोबाइल के तरंगों के बारे में जाना है, अब जो युद्ध चल रहे हैं तो उसमें लेज़र किरण किस तरह रॉकेट और मिसाइल, या तो जो लोग अवकाश में हैं वो किस तरह से मैसेज प्राप्त करते हैं, ये अति सूक्ष्म विज्ञान है। अगर ये सब हो सकता है तो हमारे भोजन में क्यों बदलाव नहीं हो सकता है। और अभी तो ऐसे मशीन है जो आप देख सकते हैं, पानी के और भोजन के गुण भी बदलते हैं। इसलिए जब कृष्ण, हम लोग विदुर के घर पे भाजी खाते हैं और दुर्योधन का मेवा, दुर्योधन का शाही भोजन नकार देते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। कोजागिरी शरद पूर्णिमा को क्यों दूध और पौवा खाना है, इसके पीछे भी एक समझ है। इसलिए हम लोगों को भोजन के बारे में, क्योंकि फास्ट फूड खाने के बाद बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं, मानसिक बीमारियां भी आ सकती है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में बताया है, लेकिन गीता कौन पढ़ता है और गीता पर हम लोग भरोसा भी कहाँ करते हैं। भाई उन्होंने कहा कौन सा भोजन सात्विक है, कैसा है, हम लोग आंख बंद कर देते हैं, फिर न जाने कितनी बीमारियों को लेकर धन भी खर्च करते हैं, हमारा जो शरीर है उसका भी नुकसान करते हैं। और जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो घर वाले भी परेशान होते हैं और हमारे आसपास का वातावरण भी हम दुखी बनाते हैं। इसलिए आजकल हम लोग जितनी बीमारियां देखते हैं, ये बीमारियां भी हमारे गलत खान पान से होती है। हम जब न्यास करते हैं तो ओम वांग में आसे अस्तु, मुख पर देवता की स्थापना करते हैं और ये समझते हैं कि मुख का सदुपयोग करेंगे तो सुखी बनेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, गलत खाएंगे, गलत पिएंगे तो अपना ही नुकसान होगा। अगर ये समझ में आ जाए खाने पीने के बारे में, तो फिर हमको ये भी लगता है
अरे ये तो आज की दुनिया में संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहो तो हो सकता है। भोजन कितना समय लेना, कैसा लेना, इसके बारे में विज्ञान है। शांति कुंज में हम जाते हैं तो भोजन का समय, भोजन, हालांकि आजकल थोड़ा भोजन का स्वाद बदला है। हम जब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी थी और ज़्यादा करके बहुत अच्छे अच्छे साधक थे, तो मोटी रोटी होती थी और दाल, और ज़्यादा करके छिलके वाली मूंग दाल, उसमें मिर्ची मिर्ची बहुत कम, तड़का होता था या नहीं होता था, एकदम सादा। लेकिन क्योंकि साधना करते थे, बीच में भोजन नहीं लेते थे, कैंटीन में जाके चाय पानी नाश्ता पिज़्ज़ा डोसा नहीं खाते थे, तो क्या होता था, भूख कड़ी लगती थी। और वो जो रोटी है वो इतनी मीठी लगती थी, वो जो दाल है उसमें इतना स्वाद आता था कि क्या कहें। इसलिए कभी कभी मुंबई में आने के बाद भी घर पे हम तय करते थे आज शांति कुंज का खाना बनाएंगे, तो वैसी दाल बनाते हैं सादी और वैसी रोटियां बनाते, लेकिन बहुत मीठी लगती। आज समय के अनुसार सब बदलता है, यह संसार परिवर्तनशील है। अब जो साधक आ रहे हैं वे अलग अलग है, तो थोड़ा सा खाना टेस्टी भी बनता है, थोड़ा स्वाद बढ़ा दिया है, तड़का भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं। लेकिन जितना आप सादा भोजन करेंगे, जैसे गुरु नानक रोटी और सब्जी खा रहे थे और प्रसन्न मन से खा रहे थे, कह रहे थे ईमानदारी और पसीना का खाना है, तो उनको उन्होंने क्या बोला, ये अमृत रोटी है। तो ईमानदारी से एक बार क्या हुआ, एक लड़का अपने घर पे आया तो ढेर सारे पैसे लेकर आया, बहुत सारे पैसे थे। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? उसने कहा, माँ आपने कहा था ना मेहनत करो, बहुत मेहनत के पैसे लाओ, तो मैंने बहुत मेहनत की। मैं ना एक बहुत बड़े सेठ है, उनके घर पे उनका जो धन छिपा हुआ है वो मैंने दीवार तोड़ के, मैंने ना माँ 4-5 दिन तो मैंने सब स्टडी किया, तो 4-5 दिन तो मैं दिन को रात को इतना मेहनत किया, मैं देखता था वो सेठ कहाँ से आता है, उसके पैसे क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा उसका अभ्यास किया। और बाद में कल रात को मालूम है मम्मी, मैं कितना मेहनत किया, तूने जो बोला था मेहनत करना, मेहनत करके श्रम करके पैसा लाना, मैंने है ना रात भर कभी 11 बजे से शुरू किया दीवार तोड़ना, इतना पसीना, इतना मेहनत, और इतना सावधानी रखना पड़ा कोई देख ना ले, कहीं आवाज़ ना हो। मैं रात भर मेहनत किया और रात भर मेहनत करने के बाद करीबन 3:30 बजे मुझे उसका धन मिला। ये सब धन, इतना सारा धन वहाँ से लाया। लेकिन मम्मी आपने जो कहा था वैसा किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। माँ ने उसको एक चांटा लगा दिया, बोली मैंने ये कहा था कि धन कमाना तो मेहनत और ईमानदारी से कमाना। मेहनत तो की, लेकिन यहाँ पे ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी कहाँ है? तो बच्चा बोला, माँ मेहनत, मैं तो मेहनत याद रखा। बोला मेहनत के साथ ईमानदारी भी होनी चाहिए। हमको किसी को लूट कर नहीं खाना है, किसी को फंसा कर नहीं खाना है, अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाना है। इसलिए गुरु नानक ने जो उस सेठ को कहा कि इसका जो अन्न है यह परिश्रम का है और ईमानदारी का है, क्योंकि ये आदमी मेहनती है और ये क्या करता है, ईमानदारी से जीता है। इसलिए ऐसा कहते हैं, कहानी है कि धनवान की रोटी को निचोड़ा तो खून टपका, और यहाँ से गरीब के घर पे रोटी को दबाया तो अमृत गिरा। हालांकि ये कहानी है,
लेकिन कहानी का तात्पर्य समझना है, अर्थ समझना है। तो कभी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अन्न के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में फिर कभी बातें करेंगे। लेकिन अब जो अनुष्ठान चल रहे हैं और हमको जीवन सुखी बनाना है, तो अन्न अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्न को ब्रह्म कहा है। ये ऐसा ही नहीं कहा गया। अन्न ही हमें शक्ति देता है, अन्न से ही हमारा मन बनता है, जल से हमारा प्राण तत्व बोलता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। क्योंकि वाणी में वाक तत्व जो है वो तेजोमय है, वो तेजस्वी है। वाक में भी अत्यंत शक्ति है, लेकिन वो हमारे खुराक और हमारे प्रवाही जो हम लोग पीते हैं उससे होता है। आज के लिए बस इतना।